ओके स्टार्ट। चलिए देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है भारत में प्रेस का विकास, यानी कि मीडिया वगैरह के बारे में पढ़ना है ना। अब देखिए, मीडिया के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो वर्तमान मीडिया के बारे में भी सोचिए और प्राचीन समय में जो मीडिया था उस समय के दौर का भी सोचिए। पहले भी मीडिया पर सेंसरशिप था जो अंग्रेज़ों के माध्यम से लगाया गया था, और आज भी जो मीडिया है वो सरकार के माध्यम से कुछ हद तक लगाया जाता है। हालांकि आज मीडिया पर ज़्यादा आज़ादी है, सेंसरशिप कम है थोड़ा सा। मीडिया का काम क्या है बताएंगे। सेंसरशिप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दिखाने से पहले हमसे परमिशन लेना होगा सरकार से, ठीक है। तो मीडिया का काम क्या है? सूचनाओं को दिखाना, सूचनाओं को सार्वजनिक करना, और ये जो सूचना होगा उस समय जो जारी किया जाता है वो कैसे किया जाएगा? कागज़ के माध्यम से, प्रिंटिंग के माध्यम, प्रिंट करके, लेख के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो उस समय जो प्रिंटिंग प्रेस की जो बात, उसको लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्रेस का काम क्या है? विचारों का आदान प्रदान एवं ज्ञानार्जन की प्रक्रिया सस्ती हो गई। मतलब क्या? प्रेस के वजह से क्या हुआ? लोगों को विचारों को आदान प्रदान करना आसान हो गया। लोग अपने विचार को लेख के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से वो आसानी से लिखते थे और लोग उनको पढ़ते थे। तो विचारों का जो आदान प्रदान था अब क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को हासिल करने का प्रक्रिया। अभी जैसे आप लोगों को किताब सस्ता मिलेगा तो ज्ञान को हासिल करने का प्रक्रिया क्या हो जाएगा? सस्ता। अब पहले क्या था? काफ़ी महंगा था। पहले किताबें भी बहुत महंगी महंगी आती थी। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होगी तो छपाई का काम भी तेज़ी से होगा, तो किताबें भी क्या होगी? सस्ती मिलेगी। न्यूज़पेपर भी सभी लोगों को पहुंच पाएगा। आज देखिए भारत में ना न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं ना, सभी लोग तो नहीं, मतलब फिर भी काफ़ी हद तक लोग पढ़ने लगे, क्योंकि अब न्यूज़पेपर क्या हो गया? सस्ता। और सभी जगह प्रिंटिंग प्रेस के हो जाने की वजह से सब तक आसानी से न्यूज़पेपर पहुँच भी जाता है। सुबह सुबह देखिए वो भैया पहुँचा देते हैं, न्यूज़पेपर वाले फेंक के चले आते हैं। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो आपको कब से दिख रहा है? पुर्तगालियों के माध्यम से। क्योंकि जब वो पुर्तगाली आए थे तो वो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किए थे। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब पुर्तगाली वाला टॉपिक पढ़े थे। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना था वो कब किया गया था? 1556 में किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। जब अंग्रेज आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? प्रेस पर सेंसरशिप करेंगे। मतलब ये शुरुआत आप कह सकते हैं। जानकारी के लिए ठीक है कि पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस उतना ज़्यादा फला फूला नहीं, उतना ज़्यादा फल फूल नहीं पाया। आगे चल के देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो प्रेस की स्थापना है वो कब हुआ था? 1664। ये कितने लंबे टाइम के बाद हुआ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रेस की स्थापना 1684 में हुआ, और ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके बाद के प्रेस की स्थापना तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद लगभग 100 सालों तक इस प्रेस का सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब प्रिंटिंग प्रेस ठीक है, आपके पास छापने वाला मशीन है, पर उसमें जो कंटेंट छापेगा, जो छपेगा, वो छापने पर बैन था। मतलब क्यों बैन था? अब जो कंपनी के कर्मचारी था, प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की जी, ये प्रेस की स्थापना, मतलब ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना करता है ना, वो भी किया, ये भी किया है। मतलब वो पुर्तगाली शुरुआत किया, और इसी चीज़ को आगे कौन बढ़ाया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापना किया, लेकिन ये 1684 में स्थापना तो कर दिया, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पाया। मतलब ठीक है, मशीन दिखने के लिए अच्छा है कि फैक्ट्री स्थापित कर दिए, लेकिन छपेगा नहीं। छपेगा वो अपने काम का चीज़ छपेगा, न्यूज़पेपर नहीं छापेगा। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कंपनी के कर्मचारी नहीं चाहते थे कि हमारे बारे में जो सूचना है वो ब्रिटेन के सांसद तक पहुँचे। वो कभी नहीं चाहते थे। अब हमारे बारे में सूचना नहीं पहुँचेगा तो वो आराम से काम करेंगे, टिक करके काम करेंगे, और जैसे चाहेंगे वैसे काम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार भी करेंगे आराम से। तो उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोल सकता है। तो यही वजह था, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी की सूचना कहाँ पहुँच जाती? ब्रिटेन। और सूचना को रोकने के लिए इन्होंने 100 वर्षों तक कोई न्यूज़पेपर नहीं छापा। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक कंपनी में कुछ लोग बगावत पे उतर जाते हैं, जिनको फ़ायदा नहीं हुआ होगा, यानी कि जिनको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला होगा, वो क्या करेंगे? अब तो वो बागी हैं। तो उसमें एक बागी कौन था भाई? विलियम बोल्ट्स। ये बागी था उस समय का। ये बहुत नाराज़ होते थे कंपनी के कामों से, तो वो क्या करते हैं, 1776 में ये एक तरह से क्या थे? असंतुष्ट कर्मचारी थे, और इन्होंने समाचार पत्र को छापा। आप समझ रहे हो? जैसे ये समाचार पत्र छापेंगे, और ये किसके बारे में छापेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, जो कंपनी का कौन था? काउंसिल था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? कंपनी का जो मालिक था उसमें कुछ लोग शामिल थे, कुछ मेंबर होते थे।
यानी इसमें जो मेंबर होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर हो गए वो कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होंगे ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेंबर कौन होगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक है, जिसके माध्यम से भारत में व्यापार चल रहा है। और इनके खिलाफ जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ ये कहाँ जाके छाप के बोला? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के सांसद को बोला कि यहाँ पर बहुत सारा धांधली हो रहा है। तुरंत इसके खिलाफ क्या फैसला होगा कि भाई तू भी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और तू भी निकल ले यहाँ से। तो कहाँ भेज दिया गया इसको? ब्रिटेन। तो विलियम बोल्ट्स को कहाँ भेज दिया गया? बोल्ट्स को तगड़ा झटका मिला। बोल्ट्स झटका दे रहा था किसको? इन लोगों को। तो दोबारा झटका इनको मिल गया कि विलियम बोल्ट्स को बोला कि अब आप कहाँ चले जाओ? ब्रिटेन। इनको ब्रिटेन भेज दिया गया। इनका कहानी खत्म हो गया। एक बगावत किया, उनको एक परिणाम मिल गया। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता की शुरुआत कब हुआ? देखिए स्वतंत्र, ये स्वतंत्र था क्या? अगर ये स्वतंत्र होता इस पर कार्रवाई होती, इसको ब्रिटेन भेजा जाता? नहीं भेजा जाता। लेकिन आगे चल के देखिए, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की है, ये थोड़ा सा दिलेर किस्म का इंसान था। ये थोड़ा रिस्क लेना जानते थे। तो क्या नाम है इसका? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने क्या किया? भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता की शुरुआत। स्वतंत्र मतलब फ्री होकर के आराम से, तटस्थ मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, किसी के न खिलाफ लिखना है ना ही किसी के सपोर्ट में, मतलब तटस्थ होकर के जो सच है केवल सच को लिखना है। तो भारत में स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता की शुरुआत किनके माध्यम से हुआ? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और ये 4 साल के बाद ही 1780 में ये छाप दिए थे। कौन सा न्यूज़पेपर? बंगाल गजट। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है भारत में अगर छपा है ठीक तरीके से, तो उसका नाम क्या है? बंगाल गजट। और वो किस भाषा में था? इसी का दूसरा नाम क्या है? द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। ठीक है। अब ये जैसे छपेगा तो क्या लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा? अभी 4 साल पहले ही विलियम बोल्ट्स के खिलाफ कार्रवाई हुआ है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। और इनका जो छापा खाना था, जो फैक्ट्री था, उस पूरा फैक्ट्री को ही जब्त कर लेगा। सीधा बोलेगा हीरो नहीं बनना है, सीधा तुम्हारा भी चैप्टर खत्म है, तुम भी निकल लो ब्रिटेन। ब्रिटेन का ही सरकार चलता होगा ना। हाँ भाई, ये भी ब्रिटेन के बारे में लिख रहा था। मतलब ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके बारे में लिख रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भ्रष्टाचार कैसे होता है, व्यापार के नाम पर लूट कैसे हो रहा है, यहाँ पर भारत में लोगों का शोषण कैसे कर रहा है। तो ये सारा चीज़ जो सच था वो लिख रहा था। और ये चीज़ जो है उसको पसंद नहीं आया। तो चलो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो छपा भारत में। क्या नाम था उसका? बंगाल गजट। उसके बाद और भी कई सारे न्यूज़पेपर छपा। ये तो भाई साहब निकल लेंगे, इनको तो भागना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद 1784 में कलकत्ता गजट भी छपा। फिर 1785 में बंगाल जनरल, या दूसरा एक और है द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता। तो कई सारे, ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सूचना दे दी कि और भी कई सारे न्यूज़पेपर भी छपा था। 1788 में कौन सा न्यूज़पेपर छपा था? मद्रास कुरियर। तो ये मद्रास नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कहाँ छपा होगा? मद्रास में छपा होगा। तो मद्रास कुरियर के नाम से छपा था। मतलब कुछ कुछ न्यूज़पेपर वगैरह छपता था, लेकिन उस लेवल पे नहीं। क्योंकि जैसे अभी न्यूज़पेपर छापेगा उसके खिलाफ क्या होगा? कार्रवाई होगा। देखिए मीडिया को जब तक आप आज़ादी नहीं दोगे वो अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और आगे चल के देखिए अब ये क्या बोलता है, पूर्व सेंसरशिप की नीति लागू करेगा। बोलेगा ठीक है, आप न्यूज़पेपर छापना चाहते हो छापो, लेकिन पहले हमसे सेंसरशिप का प्रमाण लेना होगा। मतलब कि सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आप जो भी न्यूज़पेपर में छापने वाले हो उससे पहले हमसे पूछ लो कि आप क्या क्या लिखने वाले हो। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व मतलब पहले। सेंसरशिप मतलब कि जो हमारा रूल रेगुलेशन है कि आप क्या क्या नहीं लिख सकते हो। तो अंग्रेज कानून बना दिया कि आप मेरे बारे में ये नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो, वो नहीं लिख सकते हो। तो पूरा ढड्ढा बता दिया। जैसे अभी बॉलीवुड मूवीज़ में होता है ना कि जो भी रिजल्ट, जो भी मूवीज़ वगैरह बनता है तो मूवीज़ को पहले किसको दिखाया जाता है? सेंसर बोर्ड को। केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड है ना, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? CBFC। क्या नाम इसका फुल फॉर्म क्या होता है CBFC का? सेंट्रल बोर्ड फिल्म, CBFC सेंट्रल बोर्ड फिल्म ऑफ कॉर्पोरेशन। जैसा चेकिंग CBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड जो है उनके माध्यम से क्या होता है? पहले मूवीज़ देखता है, अगर मूवीज़ में कोई भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे गाली गलम आजकल तो खूब चलता है OTT प्लेटफॉर्म पे, तो जितना भी OTT प्लेटफॉर्म है उसको ओवर द टॉप कहते हैं। OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। जैसे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और आपका बहुत सारे क्या बोलते हैं G5 प्राइम है, कई सारे, हॉटस्टार है, नेट, हाँ, ये सारा जितना भी है इस पर सेंसरशिप लागू नहीं होता है। इस पर अगर कोई भी फिल्म अगर रिलीज होगा तो उसके लिए भारत सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों का ये प्लेटफॉर्म है।
वो कंपनी सीधे आपसे मूवीज़ खरीदेगी और लोगों को OTT मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों को दिखाएगी। तभी तो हम लोग जो देखिए पहले का मूवीज़ क्या हो रहा था, सिनेमा हॉल में रिलीज़ होता था। अभी जब लॉकडाउन चला था तो फिर वो सारा मूवीज़ कहाँ रिलीज़ होने लगा, इसी OTT प्लेटफॉर्म पे। नेटफ्लिक्स पर मूवी रिलीज़ होने लगा, हॉटस्टार पे मूवी रिलीज़ होने लगा, चूँकि सिनेमा हॉल बंद था। अच्छा, सिनेमा बनाने वाले जो है वो पैसा खर्चा किए तो प्रॉफिट चाहेंगे ना, तो उससे मूवीज़ कौन खरीदेगा, हॉटस्टार वाले लेते थे। तो हॉटस्टार के माध्यम से आप लोग उसका मेंबरशिप खरीदते थे और मूवीज़ देखते थे। बात समझ में आया? तो सेंसरशिप का मतलब देखिए, अब ये OTT प्लेटफॉर्म पे सेंसरशिप नहीं लगेगा, जबकि नॉर्मल तरीके से जो सिनेमा हॉल में मूवीज़ रिलीज होता है उस पर क्या होता है, उस पर सरकार से सहमति लेनी पड़ती है और फिर सरकार उस पर सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये जो मूवीज़ है उसको बच्चे देखेंगे कि बड़े देखेंगे, या फिर अंडर एडल्ट वाला जो उसमें होता है उसका सर्टिफिकेट होता है। तो देखते होंगे जब फिल्म शुरू होता है तो शुरुआत में देखते एक सर्टिफिकेट जारी होता है और वो ऐसे लिखा होता है, अब उसमें A सर्टिफिकेट भी होता है जो एडल्ट के लिए है, U सर्टिफिकेट होता है जो कि अंडर एज वालों के लिए है, UA भी सर्टिफिकेट होता है, अंडर एडल्ट बोलते हैं उसको। तो कई प्रकार के सेंसरशिप क्या आज देखने को नहीं मिलता, आज भी तो सेंसरशिप देखने को मिल रहा है और पहले भी सेंसरशिप था। तो पहले सेंसरशिप कौन लागू करता था, अंग्रेज। तो ये समाचार पत्र पे सेंसरशिप लागू करेगा कि जो भी समाचार पत्र में छपेगा तो पहले किससे पूछना होगा, अंग्रेज से, और अंग्रेज वाला परमिशन देगा, अंग्रेज परमिशन देगा तभी जा करके वो सेंसरशिप मतलब कि तभी वो न्यूज़पेपर क्या होगा, छपेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला पत्रकार जो हिंदी में इंग्लिश में छापा था, नहीं ये भारतीय पत्रकार है गंगाधर भट्टाचार्य, जो 1816 में एक न्यूज़पेपर छपा, उसका नाम क्या है, बंगाल गजट। इससे पहले भी बंगाल गजट देख लीजिए, यहाँ पर है ना, क्या नाम था इनका, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, लेकिन ये अंग्रेज थे। ये अंग्रेजों के माध्यम से छपने वाला पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। ये भी इंग्लिश में है और ये भी इंग्लिश में है, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर वो कौन छापेगा, कोई भारतीय। तो फर्स्ट इंडियन है जो कि बंगाल गजट जो है छापा था, तो पहला भारतीय है जो कि भारत की तरफ से मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह छापा। ठीक है, दूसरा 1826 में जुगल किशोर नाम का एक व्यक्ति था जो कानपुर में उदंत मार्तंड नाम का हिंदी न्यूज़पेपर छपा। क्या नाम छपा, उदंत मार्तंड। तो सबसे पहला भारतीय द्वारा जो न्यूज़पेपर छपा था, इंग्लिश में छपा था, वो कौन था, बंगाल गजट। और हिंदी में सबसे पहला छपने वाला पत्रिका कौन है, उदंत मार्तंड। याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा है, उदंत मार्तंड। ये क्या है, हिंदी में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र, जबकि इंग्लिश में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन है, बंगाल गजट। बंगाल गजट पहले कौन छापा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, लेकिन ये ब्रिटिश थे। जबकि भारतीयों द्वारा छपने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन है, इंग्लिश में बंगाल गजट, और ये क्या है, गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है 1818 में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, मार्शमैन। ये भी ब्रिटिश थे और इन्होंने बांग्ला भाषा में मासिक पत्रिका छापा। बांग्ला मासिक पत्रिका मतलब जो हर एक मंथ छपता है, मासिक मतलब होता है महीने पर, हाँ मैगजीन जो मंथली मैगजीन आता है, और उसका नाम क्या था, दिग्दर्शन। तो बांग्ला भाषा में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन है, मतलब पत्रिका कौन है, दिग्दर्शन। याद रहेगा ना, ये बांग्ला भाषा में था। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग लिखने वाले इसको मिटाते हैं। इसके बाद फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसको अग्रदूत कहते हैं, क्या पत्रकारिता की दुनिया में, उनके बारे में लिखते हैं। तो पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे देखिए। अब राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। इसके पीछे रीज़न ये है कि अब जब देखिएगा जो पत्रकारिता का जो दुनिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि अब पत्रकार पर वो नियंत्रण नहीं रह जाएगा जो अंग्रेजों के समय में हुआ करता था। और राजा राम मोहन राय इसका कड़ा विरोध भी करते हैं कि पत्रकार को तो कम से कम यार छोड़ दो, ओपन कर, मतलब कि पत्रकार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। और इनका अंग्रेजों के साथ शुरुआत में रिश्ता भी ठीक ठाक था, तभी तो सती प्रथा वगैरह को भी अंत करते हैं। समझ रहे बात को। तो अब इनके माध्यम से इनको क्या बुलाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, और इसी के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का जनक भी इनको कहते हैं। अब यहाँ से जो प्रेस का जो असली चेहरा है वो कहाँ से दिखेगा, राजा राम मोहन राय। सही आदमी अब पकड़ाया, मतलब कि एंकरिंग की दुनिया में, ठीक है, प्रेस की दुनिया में। अब इनके माध्यम से दो न्यूज़पेपर छपा। सबसे पहला 1821 में संवाद कौमुदी नाम का जो बांग्ला भाषा का जो पत्रिका हुआ करता था, ये छापते हैं। और दूसरा 1822 में कौन सा हुआ, मिरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। तो कौन सा दो अखबार है, 1821 में कौन सा है, संवाद कौमुदी, और 1822 में क्या है, मिरात उल अखबार। देखिए एग्जाम में आपको यही सब पूछेगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं लिखा गया था। हो सकता है उसमें से 1 2 3 और भी दे देगा, समझ रहे बात को। तो वैसे में आपको ये पहले पता करना है कि कौन कौन से ये अखबार छापे थे और कौन कौन सा नहीं छापे होंगे, वो तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो राजा राम मोहन राय का था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के माध्यम से भी कुछ जो है पत्रिका वगैरह छपा था। वो कौन सा है? रफ्त गुफ्तार। ये कब छपा? 1851 में रफ्त गुफ्तार, और ये गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो रफ्त गुफ्तार जो है वो क्या है? गुजराती समाचार पत्र है। नाम ये याद रखना है कि कौन सा अखबार के संपादक कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी के माध्यम से क्या छपा? रफ्त गुफ्तार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। उसी प्रकार से आगे चल के हरिश्चंद्र मुखर्जी जो होते हैं, उन्होंने जो लिखा था उसका नाम क्या था? हिंदू पेट्रियाट। तो इसके हिंदू पेट्रियाट के राइटर कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसके बाद फिर अमृत बाजार पत्रिका, ये न्यूज़पेपर है, अमृत बाजार पत्रिका। ये सब सवाल ना खूब सारे एग्जाम में पूछा गया, सारा इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको एकदम छाप ही लेना अच्छे से, दिमाग में भी और कॉपी में भी। अमृत बाजार पत्रिका ये कहाँ पर छपा था? मद्रास में। और इसके राइटर कौन है? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो ज़्यादातर सब लोग शिशिर कुमार घोष याद कर लेता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा, इसको हटा करके ये दे देगा। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के माध्यम से कौन सा छपेगा मैगजीन? अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से सोम प्रकाश छपेगा। क्या नाम है? सोम प्रकाश। और ये बांग्ला भाषा में छपने वाला जो मैगजीन था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से सोम प्रकाश, जबकि बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से केसरी और मराठा। ये भी क्या है? न्यूज़पेपर है। केसरी आपका मराठी भाषा में है, जबकि मराठा जो है वो किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। ये जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, इस केसरी भाषा का ये जो केसरी न्यूज़पेपर है, इससे पहले का जो संपादक थे वो कौन थे? आगरकर। यानी कि पूर्व में संपादन इस केसरी न्यूज़पेपर का कौन करता था? आगरकर। और आगे चल के ये बाल गंगाधर तिलक छापने लगे। मतलब ये न्यूज़पेपर पहले छप रहा था, जो केसरी न्यूज़पेपर है पहले कौन छाप रहा था? आगरकर। और अब कौन छापेंगे? बाल गंगाधर तिलक। उसी तरह से जो मराठा न्यूज़पेपर है वो पहले किनके माध्यम से छपाई होगा? केलकर माध्यम से। पहले संपादन करेंगे केलकर और बाद में जाकर के बाल गंगाधर तिलक करने लगते हैं। तो ये था हमारा भारत में प्रेस का विकास का। अब आप लोगों को जो है कुछ फैक्ट वगैरह जो पूरा जो लिस्ट है, आपको बड़ा सा एक लिस्ट दे देंगे, ठीक है। और हो सकता है आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका हम PDF भी आपको दे देंगे, ठीक है। आप उसको सारा आराम से देख लेना है और यहाँ से थोड़ा बहुत उसको फैक्ट वाला क्वेश्चन है उसको ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज का हम लोग टॉपिक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं, बाकी हम लोग बाद में देखते हैं हम लोग। तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो इसको।